हेलो एवरीवन। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं जे एडवांस के सॉल्यूशंस चैप्टर का क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन आपका है फ्रॉम जे एडवांस 2026 पेपर 2। ठीक है, सो रीसेंट वाले एग्जाम का ही है, एक बार इसको देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इज लाइक पैराग्राफ बेस्ड है, तो उस पर उन्होंने दो क्वेश्चंस पूछे थे। ठीक है, एक तो उन्होंने पूछा है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, और एक उन्होंने पूछा है मोल फ्रैक्शन के रिगार्डिंग बी की, है ना। सो एक बार मैं स्टेटमेंट रीड कर देता हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या है। दो वॉलेटाइल लिक्विड्स हैं ए और बी, ठीक है, बोथ आर फॉर्मिंग एन आइडियल सोल्यूशन, राइट। सो इट्स लाइक के आपके पास ए और बी का एक आइडियल सोल्यूशन है, ठीक है। सो आपके पास क्या है, 5 मोलर सोल्यूशन है बी का इन ए, राइट। ये आपका सॉल्वेंट है, बी इज लाइक अ सोल्यूट, 5 मोलर सोल्यूशन है उसका इनसाइड अ क्लोज कंटेनर, जिसका आपको टोटल वेपर प्रेशर दिया हुआ है 100 mm ऑफ एच जी एट 300 केल्विन, राइट। तो और आपको क्या दिया हुआ है, वेपर प्रेशर दिया हुआ है प्योर ए का एट सेम टेम्परेचर इज 105 mm ऑफ एच जी, ठीक है। नाउ एज्यूमिंग कि ए और बी बिहेव एज एन आइडियल गैस इन द वेपर फेज, और गैस कांस्टेंट की वाली वैल्यू आपको यूज करनी है लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन में। मोलर मासेस आपको ए और बी के दे रखे हैं, देखेंगे कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं, और डेंसिटी आपको प्योर लिक्विड बी की दे रखी है, ठीक है। और 180 ml 760 mm ऑफ एच जी ये दे रखा है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, देखो अभी मैं आपको बताऊंगा जो जो दिया है ना। फॉर एग्जांपल इन दोनों का यहाँ पे मेरे को टोटल वेपर प्रेशर दिया हुआ है ना, सॉल्यूशन का कितना दिया हुआ है 100 mm ऑफ एच जी। इसके साथ ही और डेटा दिया हुआ है, तो आगे हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। 100 mm ऑफ एच जी। तो आपको करना क्या है, देखो ध्यान से देखो। आपको सबसे पहले इस सोल्यूशन में वेपर फेज में बी की मोल फ्रैक्शन निकालनी है, जिसको आप वाई बी लिखते हो, है ना। तो आपको वाई बी निकालना है, राइट। और साथ ही आपको ये थोड़ा अलग सी चीज है, आपको मोलर वॉल्यूम का रेशियो निकालना है प्योर बी का इन द वेपर फेज टू इट्स मोलर वॉल्यूम इन द लिक्विड फेज। तो देख सकते हो प्योर बी का, है ना। तो मतलब आपके पास जैसे ही एक कंटेनर में प्योर बी मतलब केवल बी पड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसका कितना वॉल्यूम होगा, मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम वीएम, वीएम से लिख रहा हूँ, ठीक है, बी का इन द लिक्विड फेज, ठीक है। एंड सिमिलरली इसके वेपर्स भी होंगे यहाँ पे बी के, तो बी का कितना मोलर वॉल्यूम है गैस फेज में, ठीक है। उन दोनों की आपको रेशियो निकालनी है। सो ये सब करना है, देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। सेकेंड वाला पार्ट तो सिंपल सा है, पहले हम उसी पार्ट को करेंगे। तो देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स क्या क्या लगेंगे। एक तो आपको डाल्टन्स लॉ यूज करना है, रॉल्स लॉ यूज करना है, राइट। वेपर प्रेशर मतलब मोल फ्रैक्शन बी की वेपर फेज में निकालने के लिए, मतलब आपको जो वाई बी निकालना है, ठीक है। सो वो चीज़, सो देखो आपको पता है जो आपका वाई बी होगा वो आपके पास क्या होगा, जो बी का पार्शियल प्रेशर है सोल्यूशन में डिवाइडेड बाय पी टोटल, ठीक है। तो इसको यूज करेंगे, ओके। उसके बाद देखो आइडियल गैस इक्वेशन, क्यों, क्योंकि आपको मोलर वॉल्यूम निकालना है बी के वेपर्स का, ठीक है। सो आपको आइडियल गैस इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। सो वॉल्यूम पी वी इक्वल टू एन आर टी है, ठीक है। सो यहीं से तो हम गैस फेज वेपर फेज का वॉल्यूम निकालेंगे ना, ठीक है। और लास्ट में थोड़ा मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट कैसे, जो हमारा वो वाला पार्ट है ना इंटर कन्वर्जन का, ठीक है। जैसे आपको मोलालिटी दे रखी है सॉल्यूशन की, ठीक है, तो उसको आपको मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, ये वाली इंटर कन्वर्जन है ना। सो मल्टीपल कॉन्सेप्ट तो लग रहे हैं, आपका बेसिक है, लेट्स सी कैसे करना है, ठीक है। सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सो देखो सबसे पहले मैं निकालूंगा बेटा ये, है ना। मैं क्या निकालूंगा, जो आपको दिया हुआ है, ठीक है, ए और बी का जो सोल्यूशन है, राइट। तो आपको क्या करना है, वेपर फेज में ए और बी हैं, तो यहाँ पे आपको बी की मोल फ्रैक्शन निकालनी है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जो बी की मोल फ्रैक्शन होएगी वो आपके पास क्या होएगी, बी का जो पार्शियल प्रेशर है यहाँ पे डिवाइडेड बाय पी टोटल, राइट। अब बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ चीजें दे रखी है ना, उसको मैं यहाँ पे लिखूंगा। देखो आपको पी टोटल दे रखा है, कितना दे रखा है 100 mm, राइट। आपको पीवी नहीं दे रखा, ठीक है। बट आपको देखो करोगे कैसे, मुझे पता है कि जो मेरा टोटल वेपर प्रेशर है सोल्यूशन का, वो मेरे पास क्या होगा, रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग एक्स ए इंटू पी ए नॉट प्लस एक्स बी इंटू पी बी नॉट, है ना।
सो आपको डेटा देख के क्या लग रहा है, देखो आपको सॉल्यूशन की मोलालिटी दे रखी है बी की ए में, तो उससे आप मोल फ्रैक्शंस निकाल सकते हो। मतलब यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शंस हैं, देखना अप्रोच देखना, ये वाली मोल फ्रैक्शंस तो आपकी निकल जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपको दिया हुआ है कि 5 मोलर सॉल्यूशन है उसको इंटर कन्वर्ट करके, ठीक है। और देखो आपको क्या दिया हुआ है, और आपको यहाँ पे पी ए नॉट दिया हुआ है। देखो ए का वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में दिया हुआ है 105 mm। सो सी आपको पी ए नॉट दिया हुआ है, आपको पी टोटल दिया हुआ है, एक्स ए और एक्स बी आप निकाल लोगे तो डेफिनेटली उससे आप पी वी नॉट निकालोगे, नहीं? तो पी वी नॉट निकल आएगा तो उससे पी बी भी निकल आएगा, क्योंकि पी बी क्या होगा, एक्स बी इंटू पी बी नॉट अपॉन पी टोटल, नहीं? तो हमारा सबसे पहला अप्रोच क्या है जिससे हम कुछ भी कर पाएंगे, हमें पी बी नॉट फाइंड करना है, ठीक है। सो वो फाइंड करते हैं। पहला अप्रोच ये है, मैं सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। सो मतलब मेरे को पी बी नॉट फाइंड करना है। सो मैंने क्या बोला, पी टोटल इज एक्स ए इंटू पी ए नॉट प्लस एक्स बी इंटू पी बी नॉट, राइट। अब देखो आपको दिया हुआ है 5 मोलल सॉल्यूशन है बी का इन ए, राइट। तो इसका मतलब क्या है, आप इसको लिख सकते हो, इसका मतलब क्या है कि 5 मोल्स हैं बी के इन 1 किलोग्राम ऑफ ए, ना मोलालिटी है ये। तो बस ठीक है, इसको आप मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते? हाँ कर सकते हैं। देखो क्या आएगा आपके पास, जो एक्स बी आएगा वो क्या है, बी के मोल्स अपॉन टोटल मोल। तो देखो मैं ये ज्यूम करूंगा कि बी के 5 मोल्स हैं, सो बी के 5 मोल्स हैं, बी के 5 मोल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे बी के 5 मोल्स हैं, ठीक है। ए के कितने मोल्स हैं, देखो ए का 1 किलोग्राम है, मतलब 1000 ग्राम्स है ए का, राइट। और आपको ए का ना मोलर मास दिया हुआ है, अगर आप डेटा को देखोगे, क्योंकि मेरे को ए का मोलर मास चाहिए होगा तभी तो मैं उसके मोल्स निकाल पाऊंगा ना। ए का मोलर मास दिया हुआ है 50 ग्राम पर मोल, तो देखो ए का 1000 ग्राम्स है और ए का मोलर मास है 50 ग्राम पर मोल, तो इससे इसके 20 मोल्स आ जाएंगे सॉल्यूशन में, नहीं? इससे आपके पास 20 मोल्स आ गए बी के, और सॉरी ए के। सो दिस विल बी 5 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 5, सो 5 डिवाइडेड बाय 25 है ना। सो दिस विल बी इक्वल टू 0.2। देख रहे हो, इस तरह आपने मोल फ्रैक्शन निकाल ली बी की, ठीक है। ओके, सो बी की आ गई, तो एक्स से आपके पास कितना होगा, सिंपली 1 माइनस एक्स बी, है ना, क्योंकि दोनों मोल फ्रैक्शंस का सम 1 है। सो दिस विल बी 1 माइनस 0.2 विल बी इक्वल टू 0.8। बस बेटा यही करना था, मतलब मैंने मोल फ्रैक्शंस निकाल ली, ठीक है, सोल्यूशन में एक्स से भी निकाल लिया, एक्स बी भी निकाल लिया, तो उससे पी बी नॉट फाइंड कर लेते हैं, राइट। सो लेट्स डू। सो देखो आपको पी टोटल कितना दिया हुआ है 100 mm, एक्स से आपके पास कितना है 0.8, सॉल्वेंट है ना, उसकी मोल फ्रैक्शन ज़्यादा ही है सोल्यूशन में। पी ए नॉट आपके पास कितना है 105, पी बी नॉट आपके पास है बेटा 0.2, और यहाँ पे आ गया आपके पास, सॉरी मतलब एक्स भी आपके पास 0.2 है, दिस इज पॉइंट, एक्स भी आपके पास 0.2 है एंड टाइम्स पी बी नॉट, तो यहाँ से पी बी नॉट निकल आएगा ना। सो ये आपके पास कितना आएगा, देखो इसको मैं उधर लेगा माइनस कर दूंगा, सो दिस विल बी इक्वल टू 16, ठीक है। सो 16 आपके पास आएगा 0.2 टाइम्स पी बी नॉट, तो पी बी नॉट आपके पास कितना आ गया 16 डिवाइडेड बाई 0.2, सो दिस विल बी 80 mm। बस यही चाहिए था पहला पार्ट सॉल्व करने के लिए, सो इट इज 80 mm ऑफ एच जी, ठीक है। सो पी बी नॉट निकल आया, तो देखो वाई बी निकल आएगा, वाई बी आपके पास क्या है एक्स बी इंटू पी बी नॉट डिवाइडेड बाई पी टोटल, नहीं? सो टोटल वेपर प्रेशर कितना है 100 mm, राइट। पी बी आपके पास कितना है, पी बी नॉट कितना है 80 अभी फाइंड किया, और एक्स बी कितना था 0.2, है ना। सो ये आपके पास कितना आएगा 16 डिवाइडेड बाय 100 mm में, तो ये कैंसिल हो गया, मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस होती है, सो दिस इज 0.16, ठीक है। सो मतलब मैंने सेकेंड वाला पार्ट तो पहले सॉल्व करके दिखा दिया आपको। सो मतलब यहाँ पे जो बी की मोल फ्रैक्शन है वेपर फेज में वो आपके पास है 0.16, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं इस वाले पार्ट को,
है ना, क्योंकि देखो आपने पी बी नॉट में निकाल लिया, आपके पास पी ए नॉट भी है, पी बी नॉट भी है, एक्स ए और एक्स बी भी है, पी टोटल भी है ना। सो देखते हैं अब आगे क्या करना है। देखो आगे पहले पार्ट के लिए हमारा सारा फोकस किस पे शिफ्ट हो गया है, प्योर बी पे, ठीक है। तो देखो आपने फाइंड किया कि इसका जो पी बी नॉट है वो आपके पास कितना है, दैट इज 80 mm ऑफ एच जी, राइट, ठीक है। अब देखना आपको क्या करना है, वी एम फाइंड करना है ना, वी एम, एम मतलब मोलर, सो आई एम राइटिंग इट टू बी मोलर वॉल्यूम, ठीक है। सब देखो बी का, ठीक है, सो ये बी के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं मोलर वॉल्यूम इन द गैस फेज, ठीक है, जी मतलब गैस, गैस फेज में देखो यहाँ पे गैस है, राइट। अब मोलर वॉल्यूम मतलब मैं 1 मोल कंसिडर कर रहा हूँ बी गैस का, राइट। तो देखो अब आइडियल गैस है, सो ये क्या होगा, दिस विल बी, देखो पी बी नॉट टाइम्स, क्योंकि प्योर ले रहे हो ना, दिस विल बी इक्वल टू एन आर टी, नहीं, तो यहां से मैं मोलर वॉल्यूम निकाल सकता हूँ गैस फेज का। अब देखो मोलर है, मोलर मतलब मैंने गैस का बाय कन्वेंशन 1 मोल कंसिडर करना है, कि मैं देख रहा हूँ कि 1 मोल ऑफ अ वेपर फेज एट दिस मच प्रेशर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, है ना। सो दिस इज 1 मोल, दिस इज 0.08 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। कितना टेम्परेचर दिया हुआ है आपको, 300 केल्विन है आपका एक्सपेरिमेंट का टेम्परेचर ये है, डिवाइडेड बाय पी बी नॉट। अब पी बी नॉट कितना है आपके पास, 80 mm, राइट। अब देखो इसकी वैल्यू आपको पता, देखो ये केल्विन, केल्विन इनवर्स से कटा, मोल इनवर्स आपका मोल से कटा। अब यहाँ पे देखो एटीएम मतलब आपको प्रेशर एटीएम में पुट करना है ना, सो आपको पता है कि 80 को अगर आप 760 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास इतना एटीएम प्रेशर आएगा, क्योंकि 1 एटीएम 760 mm ऑफ एच जी है। सो मतलब मैं क्या करूँगा, इसको 760 से डिवाइड कर दूंगा, राइट, उससे मेरे पास एक प्रेशर आएगा एटीएम में, तभी तो ये यूनिट इससे यूनिट से कैंसिल आउट होगा, राइट। तो इसका मतलब है यहाँ से मैं मोलर वॉल्यूम निकाल सकता हूँ गैस फेज का। तो गैस फेज का यहाँ पे बेटा मोलर वॉल्यूम आएगा 228, ठीक है, जो उन्होंने वैल्यू दे रखी है गैस कांस्टेंट की, और किस में आएगी वैल्यू, लीटर्स में आएगी, ठीक है ना। सो दिस इज द मोलर वॉल्यूम, और बेसिकली द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ वेपर्स ऑफ बी, जिनका प्योर में वेपर प्रेशर इतना है 80 mm ऑफ एच जी, प्रेशर दिया हुआ था बस उस अकॉर्डिंग, ठीक है। सो पहला पार्ट हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें मोलर वॉल्यूम फाइंड करना है लिक्विड फेज में, ठीक है। उसके लिए आपको क्या दिया हुआ है, उसके लिए बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे आपको ना डेंसिटी दे रखी है बी की, प्योर बी की। कितनी डेंसिटी दे रखी है आपको, डेंसिटी दे रखी है 0.5 ग्राम पर एम एल, इतनी डेंसिटी दे रखी है ना। मतलब अब मेरा फोकस लिक्विड पे शिफ्ट हो गया, वेपर्स का तो मैंने निकाल लिया, मतलब इस सोल्यूशन नहीं सॉरी, प्योर बी की डेंसिटी कितनी है, 0.5 ग्राम पर एम एल, राइट, ठीक है। अब बेटा आपको इसका मोलर वॉल्यूम निकालना है, मोलर वॉल्यूम लिक्विड फेज में। अब देखो आपको पता है डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। सो आपको वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम क्या होगा, मास बाय डेंसिटी। अब ध्यान से देखना, मोलर, मोलर मतलब आपको 1 मोल लिया बी का, अब 1 मोल बी का मास कितना होगा, बी का मोलर मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। बी का मोलर मास कितना है, 57 ग्राम पर मोल, इसकी डेंसिटी कितनी है, 0.5 ग्राम पर एम एल, तो ये ग्राम इससे कट गया, तो आपके पास ये कितना आएगा, दिस विल बी 114 ml पर मोल, ठीक है। ये पर मोल को आप निग्लेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि पर मोल सिंपली बता रहा है कि 1 मोल का कितना वॉल्यूम है ना। सो दिस इज सिंपली 114 ml, राइट। तो इसका मतलब है कि अगर मैं 1 मोल बी का कंसिडर करूं वेपर्स में और लिक्विड में, तो लिक्विड में देखो वॉल्यूम कितना है 114 ml, और उसी का वेपर्स में वॉल्यूम कितना है 228 लीटर्स। इतना ज्यादा फर्क, हाँ, क्योंकि गैस बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है ना लिक्विड के कंपैरिजन में, दैट्स व्हाई। देखो कितना फर्क है ना, और वही बताना है कि कितना फर्क है। तो आपको करना क्या है, देखो
फाइनल हो गया। बस आपको मोलर वॉल्यूम बी का गैस फेज में और मोलर वॉल्यूम उसका लिक्विड फेज में उसकी रेशियो बतानी है। सो गैस फेज में कितना वॉल्यूम है 228 लीटर्स, ठीक है, और लिक्विड फेज में कितना है 114 ml। अब बेटा रेशियो तो यूनिटलेस होती है, मतलब इसको आप क्या करोगे 228 इंटू 1000, क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, डिवाइडेड बाय 114 ml। तो ये इससे कैंसिल हो गया। अब रेशियो आएगी दिस विल बी 2। सो रेशियो कितनी आ गई 2000। इसका मतलब क्या है कि 1 मोल बी का वेपर फेज में एट 300 केल्विन 2000 टाइम्स ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है इन कंपैरिजन टू द प्योर बी लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। सो आपका आंसर कितना आएगा 2000। तो इससे मैंने फर्स्ट पार्ट भी निकाल लिया। सो मतलब यहाँ पे मेरे पास जो आंसर है दैट विल बी 2000, ठीक है। सो ये अलग सा पार्ट था जो इन्होंने पूछा है। किया कैसे हमने पीबी नॉट के थ्रू किया, ठीक है, और आइडियल गैस इक्वेशन यूज करी, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आया है। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, ठीक है, और बाकी भी आप सॉल्यूशंस रेफर कर सकते हो चैनल पे जाके। सो मिलते हैं देन, बाय।